बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी कुछ ऐसी है कि हर कोई दिल थाम लेगा। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। दानिश का अपना यूट्यूब पर चैनल था। वो हॉन्टेड प्लेस पर जाकर हॉरर वीडियोस और जिन्नात को कैमरे में रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाता। ऐसी ही एक शाम वो एक हॉन्टेड प्लेस पर जाने की तैयारी कर रहा था। स्पॉटलाइट, कैमरे और ज़रूरत का सब सामान पकड़ लिया था। वो जिस हॉन्टेड प्लेस पर जा रहा था वो शहर से एक अलग जगह थी और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बुलाने वाले ने ना ही अपना नाम बताया था और ना ही दानिश को कोई कॉल की थी। बस एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था जिस पे लिखा हुआ था, यहाँ जो भी आता है कभी वापस नहीं जाता, और नीचे लोकेशन डाल दी गई थी। दानिश बड़ा हैरान था, वो मैसेज करने वाला कौन था, मगर बिना कुछ और सोचे वो लोकेशन लगाकर उस शाम उसी जगह के लिए चल पड़ा। 2 घंटे गाड़ी की ड्राइव के बाद आखिरकार वो जगह आ गई। ये एक छोटा सा फॉरेस्ट टाइप लग रहा था जिसकी झाड़ियों को मुद्दत से ना काटने की वजह से जंगल का गुमान हो रहा था। दानिश वीडियो बनाते आगे की तरफ चल पड़ा। गाड़ी थोड़ा पीछे ही खड़ी करके वो पैदल चलता जा रहा था। अभी कुछ ही दूर आया था, झाड़ियों के बीच एक कॉटेज दिखाई दिया। दानिश ने दिल ही दिल में कहा, अच्छा ये है वो जगह। ये जगह तो काफ़ी खौफनाक लग रही है, इस पे तो मिलियंस व्यूज़ आएंगे। ये वीडियोस अपने आप से बातें करता जा रहा था। कॉटेज के करीब पहुंचकर दरवाजे को खोला और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बिल्कुल खाली कॉटेज, हर तरफ जाले ही जाले थे। दानिश ने अचानक पीछे मुड़कर देखा, उसे लगा कोई भागा है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गया। वीडियो रिकॉर्डिंग करते करते दानिश की नज़र कॉटेज के अंदर एक ब्लैक शैडो पर पड़ी जो दानिश को देख रहा था। दानिश ने पूछा, कौन हो तुम? वो शैडो ऊपर की सीढ़ियां चढ़ गया। दानिश भी वीडियो बनाता उस शैडो के पीछे जा रहा था। दानिश ने भी पहली सीढ़ी पर कदम रखा, दानिश के पाँव को फिर किसी ने पीछे से खींचा। दानिश गिरते गिरते बचा था। खुद को संभाल कर वो सीढ़ी से वापस हो गया और कैमरे जैसे ही पीछे की तरफ किए, दानिश को एक ज़ोरदार धक्का पड़ा। अब की बार दानिश गिर पड़ा। उसे आगे पीछे हर तरफ से दिक्कत हो रही थी। ये कॉटेज जिन्नात से भरा पड़ा था, मगर रोज़ की आदत हो चुकी थी जिन्नात से उलझने की, इसलिए अभी तक वो बहुत ज़्यादा नहीं डरा था। दानिश कपड़े झाड़ता हुआ उठा। अब बाहर झाड़ियों की तरफ से आवाज़ें आ रही थी। वो कैमरा लेकर बाहर की तरफ आया। वो जैसे ही बाहर आया, टॉर्च की रोशनी में आवाज़ की तरफ जब देखा तो उसके बाबा नज़र आए। दानिश, तुम ठीक हो ना बेटा? बाबा, आप यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? दानिश को शक हुआ कि जिन्नात ने बाबा की शक्ल ना बनाई हो, मगर अगले ही पल वो अपने बाबा की बात सुनकर नॉर्मल हो गया। उसके बाबा ने बताया, मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला था जिस पे लिखा था, आपके बेटे को आज जिन्नात ने मार देना है, उसे बचा लें। वो साथ लोकेशन भी थी। मैंने तेरे नंबर पर बहुत कॉल्स की मगर तेरा नंबर बंद था, इसलिए कुछ समझ ना आया तो लोकेशन को फॉलो करते तुम्हारे पास आ गया। बाबा, मैं तो वीडियो अपलोड करने आया हूँ, आप गाड़ी में जाकर बैठ जाइए, मैं भी आता हूँ। कॉटेज के अंदर से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी। बाबा को गाड़ी की तरफ भेजकर दानिश अंदर आ गया। वो अब ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। ऊपर से बहुत आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर गया, अब की बार डर से कांप गया क्योंकि ऊपर भी दानिश के बाबा खड़े थे। बाबा, आप ऊपर कैसे आ गए हैं? आपको तो बाहर छोड़कर आया था। मगर उसके बाबा ने फिर व्हाट्सएप वाली बात बताई। दानिश हैरान था, बाबा को क्या हुआ? अचानक नीचे से भी दानिश के बाबा ने आवाज़ दी। उसे अब डर लग रहा था क्योंकि दानिश के बाबा उसके सामने भी खड़े थे और नीचे भी थे। वो वीडियोस बनानी अब भूलता जा रहा था। डर उस पे हावी हो रहा था। दानिश को टांग से किसी ने पकड़ा। दानिश ने घबराहट से टॉर्च नीचे पाँव की तरफ की तो वो भी दानिश के बाबा ही थे। दानिश, तुझे कहा था ना, यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। दानिश सब समझ चुका था। वो व्हाट्सएप पर मैसेज जिन्नात ने किया था।
फिर दानिश अचानक ज़मीन पर गिर गया। टॉर्च बंद हो गई। हर तरफ अंधेरे का राज था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस हंसने, रोने, चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दानिश को कभी कोई खींचकर किसी तरफ करता और कभी किसी तरफ करता। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था और फिर बेहोश हो गया। अगले दिन होश आने पर देखा वो जगह जगह खून से भरा हुआ था। सूरज की रोशनी में कॉटेज बहुत भयानक लग रहा था। वो टूटी टांग को घसीटता हुआ बाहर गाड़ी के पास आया। मोबाइल, टॉर्च, सब कुछ गायब था। गाड़ी की चाबी भी खो चुकी थी। वो लंगड़ाता हुआ रोड पर आया। कुछ देर बाद एक गाड़ी गुजरी। उसे जख्मी देखकर हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 माह इलाज के बाद वो कुछ नॉर्मल था, मगर फिर कभी हॉन्टेड प्लेस पर नहीं गया। वो एक हादसा दानिश की जिंदगी को बदल गया। हादसे ऐसे ही जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।